हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा जन्म भारत की धरती पर हुआ। हम भाग्यशाली हैं कि हमारी चेष्टाएं मात्र शरीर के पोषण तक नहीं हैं। हम मात्र मन के रंजन को ही अपना परम उद्देश्य नहीं मानते। हम बुद्धि की धन्यता में ही अपनी धन्यता नहीं मानते। हम अपने उद्योग, अपने समस्त प्रयत्न और पुरुषार्थ मात्र धन कमाने को ही अपने जीवन का बड़ा उद्देश्य नहीं मानते। मात्र संतानों को जन्म देकर उतने में ही हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं मानते। हमारी उड़ान, हमारे लक्ष्य बड़े अलौकिक हैं, बड़े अद्भुत हैं। शरीर तृप्त होता है, शरीरों से मन तृप्त होता है। किसी का मन से मिल जाए, प्रीत से, प्रेम से। लेकिन हमें मालूम है कि दो शरीरों का मिलन शाश्वत होता नहीं। मन बदल जाने पर भी मन से मन की जुड़ी बात बहुत लंबे समय तक चलती नहीं। ये मिलन क्षणभंगुर है, लेकिन मिलन की प्यास गहरी है। दो बर्फ के टुकड़े पास आ सकते हैं, एक नहीं हो सकते जब तक वो बर्फ के टुकड़े पिघल नहीं जाते, पानी नहीं बन जाते। और उतने में ही यात्रा पूरी नहीं हो जाती जब तक वो पानी वाष्प बनकर अंतरिक्ष में नहीं छा जाता। शरीर तक, मन तक, बुद्धि तक हमारी यात्रा नहीं। हमारी आत्मा, हमारे प्राण तब तक तृप्ति नहीं पाते जब तक परम पिता परमात्मा के चिंतन में स्वयं को निमज्जित नहीं कर देते। इसलिए दुनिया की यात्राएं जहां समाप्त होती हैं, वहां हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। इसलिए भारत की धरती पे जन्मना सौभाग्य है। भारत की धरती पे जन्मने का अर्थ है कि जीव जगत और जगदीश्वर के रहस्यों को समझने की लियाकत। इसलिए किसी परम सत्ता के लिए अर्पित होना हमारे चित्त को तृप्ति देता है। उस परम सत्ता को बहुत हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि में देखा, भारत भूमि में देखा। और कदाचित धरा की कीमत, धरा की महिमा कम नहीं होती, क्योंकि धरती की अपनी एक खूबसूरती है कि धरती जो है अपने में ऐसे गुण रखती है, भारत की भूमि, कि वो त्यागियों, बलिदानियों को, संतों को, ऋषियों को जन्म देती है। इसलिए भारत की मानसिकता बड़े राजाओं के चरणों में झुकने की होती नहीं। किसी त्यागी तपस्वी के चरणों में अपने को न्यौछावर कर देने में ही मन को तृप्ति मिलती है, समाधान मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि हम छोटे मोटे मन के रंजन तक, शरीर की तृप्ति तक, पशु पक्षियों की तरह की यात्रा को यात्रा मानते ही नहीं। हमारा परम पुरुषार्थ उस परम रहस्य को, उस सत्य को जानना, उसका अन्वेषण करना, उसके लिए तप करना, साधना करना, कष्ट झेलना। और कदाचित अगर हाथों से कुछ कर्म होना हो तो वो ऐसा सुकर्म हो जो सृष्टि का कल्याण करे, जगती का भला करे, जनता को धन्य करे और प्रकृति का भी पोषण करे। वो दृष्टि भारत दृष्टि है। भारत की दृष्टि स्वयं के लिए जीने की है ही नहीं। और भारत का मूल समझना हो, भारत को समझना हो तो वेदों को खंगालना पड़ेगा, पुराणों की यात्रा करनी पड़ेगी, शास्त्रा के माध्यम से शास्त्र में उतरना पड़ेगा, तब समझ में आता है जीवन क्या है। वेदों में है मूल, पुराणों में जिसकी व्याख्या है, उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आख्या है, स्मृतियों में जिसकी स्मृति सफल विधान बनी है, जिसकी असिधारा वीरों का चिर आह्वान बनी है, राम कृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, वही हमारा धर्म सनातन धरती की आशा है। दृष्टा ऋषियों ने भूतल को जिसका ज्ञान दिया था, ऋषभ तथागत महावीर ने जिसका गान किया था, रामा
रामायण जय काव्य सभी हैं जिसकी विजय सुनाते, जिसकी सेवा हित परमेश्वर स्वयं धरा पर आते। जो जीवन को सरस धरा को स्वर्ग बना देता है, वही हमारा धर्म सनातन जयी काल जेता है। जिससे पृथक मनुजता का कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है, नर से नारायण भी बनना संभव जिससे ही होता है। पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है। देश अवस्था काल पात्र लख मानव कर्म विधान रचा है। ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। संतों ने तिल तिल जल करके, सतियों ने हो करके स्वाहा, वीरों ने निज शीस चढ़ाकर जिसका अक्षय गौरव चाहा। जिसके हित सम्राटों ने तजराज भवन को पर्ण कुटीली, और जिसकी रक्षा हित यतियों ने धूनी तजदी खड़ग उठा ली। रक्षक जिसके शिवा भवानी है, तुलसी ने जिसको गाया, वही हमारा धर्म सनातन कल्प वृक्ष सी जिसकी छाया। और आज कुक्षी में उसी कल्प वृक्ष की शीतलता का सुख पाते हुए 4 दिन 5 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हम कल्प वृक्ष की शीतलता के अनुभव में से गुजर रहे, और सुख के क्षण कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। और किसी लाश के साथ रात बितानी पड़ जाए तब समझ में आता है कि ये रात कैसी भयंकरा है, बीतने का नाम ही नहीं लेती। वो क्षण वो पल धन्य कर देते हैं जो हमारी चित्तवृत्ति को नश्वर से हटा के अविनाशी के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए हम भाग्यशाली हैं, हम रामकृष्ण की धरती पे जन्मे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि भारत की मिट्टी को माथे पे धरने का हमें सौभाग्य मिला है। हम भाग्यशाली हैं कि इस देश का अन्न खा के हमारा पोषण हुआ तो हमारे चित्त में सहज वैराग्य, सहज विरति, सहज भक्ति भाव, सहज भरोसा विश्वास हमारी रग रग में। और इसीलिए धरती का बिछोना और आसमान की चादर और भुजा का तकिया लगा के हम किसी शहंशाह से कम नहीं होते, क्योंकि हमारी बादशाहित किसी राज गद्दी की मोहताज नहीं होती, वो हमारे अंतर में पनपती है। और अंतर के साम्राज्य में हमारा विहरण होता है, हमारा भ्रमण होता है। इसलिए वो आंतरिक सत्ता को जिसने समझा पाया वो धन्य हो गया, वो धन्य हो गया। हमारी माताएं, मैं कह रही थी कल बालक आए थे यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले, बहुत कुछ जो पढ़े लिखे नहीं जानते वो भारत की अपठित देवियां समझती हैं। किसको कहते हैं गौरव, स्वाभिमान किसको कहते हैं, चरित्र किसको कहते हैं। नैतिकता के बल पे तुम यमराज की आंखों में भी आंखें डाल के देख सकते हो, और अगर तुम्हारी निष्ठा गहरी है तो फिर तुम धर्मराजों के हाथों से भी अपने पति के प्राणों को वापस लौटा लेने की सामर्थ्य रख सकते हो। अगर तुम्हारी निष्ठा गहरी है तो पत्थर पर भी सिंदूर चढ़ाओगे तो वो भी हनुमंत लाल बनकर बात करने लग जाएंगे। अगर तुम्हारी श्रद्धा गहरी है तो वो जो निर्गुण है वो सगुण प्रकट साकार होकर तुम्हारी तरह मनुष्यों के बीच में मनुष्य होकर लीला संपन्न करेगा। ये श्रद्धा का रसायन है, ये विश्वास का कमाल है, ये भरोसे की कहानियां हैं। ये बुद्धि की कवायद करने वाले मात्र खोपड़ियों में जीने वाले समझ नहीं सकते। इसके लिए तो उतरना पड़ेगा हृदय के आंगन में, और हम जानते हैं कि हृदय से जीना किसको कहते हैं। और भारत ने हृदय में प्रवेश किया और सारे रहस्यों को जान लिया। और जब रहस्यों को जाना तो भंग भंग, अंग अंग टूटा नहीं, बिखरा नहीं, वो पूरा बना रहा, संपूर्ण बना रहा। विज्ञान ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, पर विज्ञान ने तोड़ 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 के पहचाना। ऋषि ने भी हमने बहुत दिया हमको, लेकिन ऋषियों ने जोड़ जोड़ के समग्र में सत्य का दर्शन किया। इसलिए मैं कह रही थी कि हम सौभाग्यशाली, और भारत की धरती पर जन्म लेने के लिए किसी गरीब मां की कोख से भी जन्मना दुर्भाग्य नहीं है। वो गरीबी की विवशताओं के बीच में भी जिंदगियां बनाने की कला जानती हैं। मुझे अक्सर मेरी मां याद आती है, मैं अक्सर अपनी मां की बात करती हूँ। हम लोग 5-7 भाई बहन, गरीबी भारी थी। मां सिलबट्टा लेके मसाला पीसती थी जिसमें मसाला होता ही नहीं था। भिगोना रख रही हैं, धर रही हैं, आवाजें कर रही हैं,
हम लोग पूछते थे माँ क्या करती है, तो माँ कहती थी मुस्कुरा के, कहती थी भोजन बनाने का नाटक कर रही हूं। क्यों कर रही हो नाटक? इसलिए कि पड़ोसी को समझ में आ जाए कि कला के घर में भोजन बन रहा है। ऐसा क्यों कर रही हो? अगर ऐसा नहीं करूंगी तो वो भोजन लेकर आ जाएंगे, कहेंगे कला तेरे बच्चे भूखे हैं, चलो हम खिला देते हैं। मैं ऐसा चाहती नहीं हूं। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के सामने बेचारे बनो। और मैं भी ये भी जानती हूं कि तुम 40 दिन भूखे रहोगे तो मरोगे नहीं, पर जिस दिन किसी के आगे हाथ पसार दिया उस दिन जीते जी मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा, तुम्हारा गौरव मर जाएगा। वो कहा करती थी अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। तुम परमात्मा की कायनात के सम्राट, बेचारा बनना मनुष्य का दुर्भाग्य है। दया का पात्र कभी मत बनना। एक अपठित जिसने कभी विद्यालय नहीं देखा था, उपनिषदों से वेदों से और गीता से तो बाद में जाना पाया सदगुरु की शरण में आके, लेकिन माँ ने तो छोटे में ही बता दिया कि जीवन क्या होता है। पैरों में फटे जूते क्यों ना हो। हमारे गांव में हमारी माँ के गुरुदेव प्रातः काल 4 बजे उनके पादुकाओं की खटपट सुनाई देती। सुबह 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 लिपे पुते आंगन में आते, 5 मिनट बैठते, उठ के चले जाते। और हमारी माँ पूरे समय कहती कि देखो श्रीमंतों को देखो, महाजनों को देखो, दुनिया के अमीरों को देखो, उनके पास बहुत कुछ होगा, वो अमीर हैं, पर हम तो बादशाह हैं, क्योंकि हमारे पास सदगुरुदेव का आशीर्वाद है, जो प्रातः की वेला में हमारे आंगन में आके बैठ। मूल्य क्या होते हैं, जीवन क्या होता है? जिनको लगता है धन कमा के पद कमा के उन्होंने बड़ी उपलब्धियां कर ली, वे महामूर्ख हैं। हाँ, पद और धन का उपयोग सृष्टि और समाज के कल्याण के लिए किया जा सकता है, लेकिन धन पद पाके बड़ा नहीं बनते। बड़े बनते हैं बड़े ख्यालों से, ऊंचे ख्यालों से, अच्छे विचारों से। कब भेद किया भारत की देवियों ने? हमने कल निवेदन किया था कि कैसे दशरथ अपने पुत्रों के साथ याचक बनकर गए थे, पुत्री के पिता के पास याचक बनकर। ये भारत है। भारत को समझने के लिए भारत के हृदय में उतरना होगा। और जिनको ये चिंता लगी पड़ी है कि अनपढ़ भारत को पढ़ा दो, हस्ताक्षर करना सिखा दो, उन्हें पता नहीं कि तुम्हारे पढ़े लिखे फेल हो जाएंगे। भारत की प्रज्ञा के सामने, भारत के ज्ञान के सामने जीना क्या है, जीने का मर्म क्या है, वो हम जानते हैं। महानगरों में बैठ के और एयर कंडीशन ऑफिसों के अंदर बैठकर योजनाएं बनाने वालों, तुम्हें भारत को समझने के लिए भारत के गांव में किसी गवई गांव के किसी साधारण व्यक्ति के हृदय में उतर के देखना होगा कि उसके जीने का आधार क्या है, उसको कौन सा विचार है जो बड़ा बनाता है। और कदाचित हमारे देश में तो लोकमत बड़ी बात होती है। लोक देशना, लोक विचार, लोक मत। शास्त्र क्या कहते हैं हम जानते हैं, लेकिन अगर शास्त्र हमें उस प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो हम लोक मत क्या कहता है इसका चिंतन करते। लोक क्या कहता है, समाज क्या कहता है। एक दूसरे के साथ अंतर्गुंफित हम ताने बानों से। भारत के पुत्रों के बापों ने कभी अपने बच्चों को बेचा नहीं था बेटी के बाप के हाथ में दहेज की डिमांड करके, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं था। लेकिन कोई पिता ऐसा नहीं है जो अपनी पुत्री को देते समय कंजूसी करे। वो तो अपना हृदय दे रहा है, अपना सर्वस्व दे रहा है। दशरथ जी याचक बनकर खड़े हुए, हम याचक हैं और आपने अपना हृदय धन हमको दिया है। एक नहीं 4 पुत्रियां समर्पित की हैं, इससे बढ़कर और समर्पण क्या हो सकता है। यही चिंतन भारत का चिंतन रहा। फिर इस देश में निकम्मापन आया, कर्मण्यता आई। फिर लोगों ने शुरू किया अपने बेटों को बेचना, और फिर बाद में रोते हैं कि अब तो ससुराल का ही हो गया, हमारी सुनता ही नहीं। तो हमने कहा तुमने तो बोली लगा के बेच दिया, अब जिनके हाथों बिका है उन्हीं का तो होगा, उन्हीं के तो गीत गाएगा।
क्या तुम्हारा पुत्र नहीं समझ रहा कि तुमने डॉक्टर इंजीनियर क्या बनाया? ब्याज सहित सारा सूद दर सूद सब वसूल कर लिया बेटी के बाप से। कभी ये दृश्य देखे थे भारत ने? फिर देखे। दहेज का दानवी नहीं, सीना तान के खड़ा हुआ। उसकी बलि बेदी पे देश की लाखों बेटियां न्यौछावर हुई, चूल्हे की आग की शिकार बन गई। ये पतन हमारा, और ये पतन हमने देखा। और बार बार क्यों अतीत का गौरव याद दिलाया जाता है? क्यों मैं राम कथा कर रही हूं आपके बीच में? अब मैं कोई स्वर्ग और परलोक का दावा करती नहीं हूं। जीवन उनके धन्य होते हैं जो अपने जीवन में स्वर्गीय सुख लेते हैं, और स्वर्गीय सुख अपनी सोच, अपनी विवेक, अपने व्यवहार से प्राप्त होता है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हाथ जोड़कर माता जानकी के पिता के सम्मुख खड़े हैं। यही है बस सीखने की बात, कि जिसने अपने हृदय का, अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, उसने अपना सर्वस्व दिया है तुमको। और वो देने वाले हैं, वो दाता हैं, और दाता के सामने हाथ जोड़ के ही खड़ा होना चाहिए। ये दशरथ जी बता रहे। और हमने तो देखा बीच में बेटा जो है दूल्हा नाराज हो गया जी, दूल्हे का बाप नाराज हो गया। अच्छा, शादी में दो लोग तो बहुत ही नाराज होते हैं, एक जीजा जी और एक बहनोई जी। इनको पता नहीं क्या हो जाता है। कितना अभिमान! और तुम्हारे इस अभिमान की कोई पूजा कर लेगा पर हृदय से स्वीकार नहीं करेगा। मैंने निवेदन किया था कि तुम बलपूर्वक किसी की मांग का सिंदूर तो बन सकते हो, पर किसी के अनुराग का सिंदूर नहीं बन सकते। अगर तुम बड़े होकर भी सहज रहो, सबके बीच में हाथ बटाना शुरू कर दो, तो तुम्हारी उपस्थिति खलेगी नहीं। लेकिन तुम आए हो तो पूरे घर में कर्फ्यू लग गया है, तो ज्यादा देर तक कोई झेल नहीं पाएगा। लोगों को लगेगा कब पभरेंगे, ये कब विदा होंगे। भैया ये प्रसन्नता से चले जाएं, अच्छी बात है। क्या ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहिए? क्या हमारी उपस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरों को असहज कर दें? और धर्म के जगत के लोग तो बहुत ड्रामा करते हैं। अरे बोले दीदी माँ, एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा रसोई कोई नहीं बस बनाएगा, हमारी रसोई हमारे चेले बनाएंगे। बोले इतने भिगोने खराब कर दिए, वो तो खा पी के चले गए, शाम तक मैं बर्तन ही मांझती रह गई। ये कैसी धार्मिकता है? भोजन ही तो पाना है। हाँ, शुद्ध होना चाहिए, प्रेम भरे हृदय से बना होना चाहिए। लेकिन जब तक इतना ड्रामा नहीं किया जाएगा, तब तक तुम मानते ही नहीं कि सच्चा गुरु है। तुम्हारी भी तो बड़ी तकलीफें हैं, तुमने भी तो फ्रेम बना रखे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। अब दीदी माँ ऐसे बैठे मेरुदंड सीधा करके, भले ही दीदी माँ की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाए, पर तुमसे साध्वी का तमगा लेना है तो मुझे ऐसे ही बैठे रहने पड़ेगा। भैया मैं मूर्ति तो नहीं ना। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी माँ हमारे गुरुजी तो मलमूत्र का त्याग ही नहीं करते। तो मैंने कहा फिर खाते हैं? हाँ बोले खाते तो सारा ही दिन है। अरे बड़ा विचित्र है तेरे गुरुजी, खा तो लेते और निकालते नहीं है। और ये पूर्णता की निशानी कैसे हो गई, मुझे ये बताइए। अगर आप कहते हो कि देश में पाखंड है, तो पाखंड और आडंबर को पैदा करने वाले कौन है? आपने क्या तय किया है? उसने नहीं 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 मैं पैसा नहीं छूता। तो क्या करते हो? बोले मेरे कमंडल में डाल दो। बताओ, अब वो कमंडल में लिए लिए घूम रहे हैं, और वो कंडक्टर कहता है टिकट लो, तो कहते हैं कमंडल से पैसे निकाल लो। नहीं तुम निकाल के दे दो। इतनी आफत क्यों? हाँ, बात निश्चित है, अच्छी है कि तुमने व्यवहार के लिए धन लिया, उसके अतिरिक्त किसी साधु को धन संग्रह करने का अधिकार, साधु को संपत्ति, साधु को बैंक बैलेंस। मेरा इतना बैंक बैलेंस हो गया। अगर साधु ये बात कर रहा है तो वो साधु है ही नहीं। साधु तो वो है जो समाज रूपी परमात्मा पर भरोसा करता है कि त्याग की धारणा लेकर जहां खड़ा हो जाऊंगा वहीं रोटी का इंतजाम हो जाएगा, वहीं समाज वस्त्र दे देगा। इसलिए मुझे संग्रह नहीं करना। इसलिए संग्रह करना साधु का दूषण है, भूषण नहीं है। हाँ, अगर साधु के आसपास संपदा संपत्ति दिखाई देती है तो वो समाज के सेवा के लिए, वो कल्याण के लिए, ना कि साधु को उससे बड़ा बनना। साधु बड़ा कौन? जिसके ज्यादा चेले। साधु बड़ा कौन? जिसका 5 स्टार आश्रम। ऐसा ये साधु बड़ा है।
सब पुतले हैं, हाड़ मांस के अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से, कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में, संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। इसलिए स्वभाव में साधुता। उसने कहा ये तो बड़े विचित्र है, तो मेरे ही जैसे हैं, बड़े त्यागी हैं, बड़े त्यागी हैं, मेरे घर आ जाओ। राजा ने कहा तो राजमहल में ले आया। अब वो मूंग का हलवा बनावे, पूड़ियां बनावे और वो खावे आराम से। रात्रि को फिर रास रंग भी हो, सुबह भ्रमण भी हो। 2 महीने रहे महात्मा। तो राजा को लगा कि ये तो मेरे जैसे ही हैं, खाते पीते हैं, बढ़िया ऐश लूटते हैं, काय के बाबा ये। तो एक दिन साधु बोले कि चलो महात्मा, बोले चलो राजा सैर करने चलते हैं। राजभवन से निकले, नदी तक गए, नदी पार कर ली, जंगल पार कर लिया। और राजा पूछ रहा कब तक, लौटो लौटो लौटो। महात्मा बोले क्यों, चलो 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 चलो। तो वो बोले महात्मा तुम चलो, मुझे तो लौटना है, मेरी दुनिया है पीछे। तो महात्मा बोले राजा तेरे और मेरे में यही फर्क है कि तुझे लौटने के लिए पीछे कोई है और मेरे लौटने के लिए पीछे, बस यही फर्क है। आंतरिक पकड़ किसकी है किसकी नहीं। वो जनक जी को देख के भ्रमित हो गया। साधु सत्संग करने गए थे और फिर वहां नदी में स्नान कर रहे थे, देखा राजभवन में आग लग गई। महात्मा बोले जनक तेरे भवन में आग लग गई। जनक बोले स्नान पूरा करके ही जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। इतने में तो महात्मा दौड़े। बोले आप क्यों दौड़ रहे हो? बोले तेरा घर जले तो जले, उस खूंटी पे लंगोटी लटकी है, मैं लंगोटी तो बचाऊं जाकर। बात ये नहीं है कि आपके आसपास कितना है, बात ये है कि आपकी पकड़ कैसी है। पकड़ एक खाली लंगोटी पर भी हो सकती है और बड़े राजभवनों में भी रहकर आप विरक्त हो सकते हो। ये तो आंतरिक दशा और दिशा है, इसको बाहर के पैमाने से नहीं नापा तौला जा सकता। इसलिए भगवान की कथा और शास्त्रों की वाणी हमें दृष्टि देती है, हमें विवेक देती है। ये धार्मिक देश है, भारत धार्मिक देश है, लेकिन धार्मिक लोगों ने पेट में बेटियां क्यों मारी? इसका मतलब कर्म के सिद्धांत पर भरोसा नहीं। कर्म का सिद्धांत कहता है जो पाओगे वही, जो दिया है वही। वो कहती है मैं 4 बेटों की माँ हूं पर सुखी नहीं हूं। कैसे सुखी हो जाएगी? 4 बेटों को पाने से पहले 5 बेटियों का कोख में कत्ल किया है, तो कैसे सुखी हो जाओगी? धार्मिक होने का अर्थ क्या है? खाली थोड़ी पूजा पाठ बस, ये धार्मिकता है? ये तो एक कर्म कांड है जो कर लेते हो, आदत बनी हुई है। घंटी घुमाई, अगरबत्ती घुमाई, घंटी बजाई, भगवान से छुट्टी पाई। अगर हम परमात्मा सत्ता को मानते हैं तो हम बेटा और बेटी में भेद कैसे कर सकते हैं? बताओ 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 देवियों। वात्सल्य ग्राम में नन्ही नन्ही बच्चियां पालने में छोड़ देते हैं लोग, खूबसूरत बच्चियां। क्यों? तीसरी बच्ची है, चौथी बच्ची है। मैं आश्चर्यचकित हो गई। माँ पिता स्वयं बच्ची को लेकर आए। अरे मैंने कहा तुम क्यों लाए, तुम क्यों आए? बोले दीदी माँ, इस बच्ची की दादी ने कहा है या तो इसका गला दबा दो या मेरा घर छोड़ दो। हमारी चौथी बच्ची है, हम अपनी बच्ची का गला नहीं दबा पाए दीदी माँ, लेकिन हम इतने कायर हैं अपने बाप का घर भी नहीं छोड़ पाए। सोचा दीदी माँ के पालने में छोड़ा थे। एक ऐसी बहन जिसने प्रेम विवाह किया तो मायका छूट गया। 8 साल में उसको संतान नहीं हुई, उसकी ससुराल वालों ने उसका नाक में दम कर दिया। 2-3 बार आत्महत्या की कोशिशें की, फिर टीवी पे मुझे कभी कथा करते देख लिया, वो वहां आई हुई थी। अब वो बच्ची जिसको माँ बाप छोड़ गए और ये जो बिना संतान के अपमानिता हुई, मायका छूटा, ससुराल छूटी, मौत ने भी मुंह मोड़ लिया। जब समाचार मिला तो वो दौड़ी गई उस बच्ची को लेने और वात्सल्य ग्राम में 2 अधूरे पूरे हो गए। माँ को बच्ची मिल गई, बच्ची को माँ मिल गई, दोनों को जिंदगी का उद्देश्य मिल गया। ये वात्सल्य।
और मैं एक बात कहना चाहती हूं, बेटी पिता को बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी होती है। और तुम हैरान हो जाओगी देवियों, मैं तो बहुत सारी बेटियों की दीदी मां हूं। बेटियां कोई डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन रही हैं, कोई सीए कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, और जब कॉलेज जाती हैं तो ऐसे रो रो के मुझे इतना रुदन होता है। फिर कई बार मुझे टीवी पे देख लेती हैं तो फोन करेंगी, कथा में बीच बीच में पानी तो पी लिया करो, होंठ सूख जाते हैं। इतनी चिंता होती है उनको। तुम एक दो बेटियों वाली माँ हो, मैं तो बहुत सारी बेटियों की माँ हूं। लेकिन एक निवेदन करना चाहती हूं कि वो घर घर नहीं जिस घर में बेटी ना हो। इसलिए पैरों की रुंझुन, वो कितना दर्दनाक, कितना दर्द, वो कैसा विचित्र है जब अपने ही अंश की हत्या की जाती है। पंजाब में इतना बड़ा दूषण, ये मैं पंजाब गई, मैंने लोगों से कहा कि इतनी बड़ा असंतुलन बेटा बेटी के अंदर पैदा हो गया, ये ऐसा तो नहीं था। पंजाब, राजस्थान में गई, दिल्ली में गई, मैंने जाने देश भर के सारे धर्म के लोगों को एकत्रित करके प्रयत्न किया। एक ही काम मेरा, एक ही काम, क्योंकि मैंने एक कन्या भ्रूण को वचन दिया था कि मैं बेटियों को बचाऊंगी, पढ़ाऊंगी, उनकी दीदी माँ बन जाऊंगी। लोग भूल जाएंगे कि ये रितंभरा साध्वी है, सब दीदी माँ ही कहेंगे, क्योंकि मैं बेटियों की दीदी माँ हूं और उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इतना अद्भुत सुख देती हैं बच्चियां, लेकिन ये कैसा है कि वो जन्म से पहले ही दुनिया से लौट जाए। वो कैसा बाप है जो अपनी बच्ची की हत्या करवा देता है। वो कैसी माँ है जिसकी कोख में बच्ची मर गई और उसकी आंख ना भीगी। लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ बेटियां तो इसलिए मारी जाती हैं क्योंकि वो भाई का हक मांगती हैं। अरे मैंने कहा, भारत की बेटियां जब दुल्हन बन के पिता के घर से विदा होती हैं तो चावल भर भर के मुट्ठी में अपने भाई के आंगन में फेंकती हैं कि ईश्वर मेरे भाई के घर में हमेशा समृद्धि बरसती रहे। वो कभी लौट के अपने भाई से बड़ी आशा नहीं करती। अगर 2000 का नोट भाई पकड़ा भी देता है ना तो बेटियां नहीं देखती। ससुराल जाते समय पर्स खोलती हैं तो माँ के हाथ का तुड़ा मुड़ा वही छोटा सा नोट दिखाई देता है, क्योंकि उसमें माँ की वत्सलता है, माँ का स्नेह है, माँ का प्यार है। विवाह किया, अभी अभी विवाह किया और प्रथम रात्रि है, और प्रथम रात्रि में आधी रात को अपनी पत्नी को देख लेने की, पा लेने की, जी लेने की, प्रेम में डूब जाने की मन में ऐसी आकुलता है। और दरवाजे पे, पिता दरवाजे पे दस्तक देते हैं, खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल। तो नई दुल्हन कहती है अपने पति से, आपके पिताजी हैं, दरवाजा खोलो। तो कहते हैं पिता का दिमाग खराब हो गया, बुढ़ा गए, सठिया गए, इन्हें संकोच नहीं लगता इन नाजुक क्षणों में, ये क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर कोई बात हो गई थी तो बेटी का बाप दरवाजा खटखटाने लगा। अरे मेरे पिताजी हैं। तो उसने हाथ पकड़ लिया, जब मैंने अपने बाप के लिए दरवाजा नहीं खोला तो तू क्यों अपने पिता के लिए व्याकुल हो गई। उसने कहा, तुमने नहीं खोला, तुमने नहीं खोला, पर मैं अपने पिता को दरवाजे पर ऐसे नहीं देख सकती। उठ के द्वार खोल दिया। समय बीत गया, बहुत सारी 2-3 पुत्रों का पिता बना, फिर एक पुत्री का पिता बना। जिस दिन पुत्री का पिता बना उस दिन जी भर के पार्टी की, भंडारा किया, दान बांटा, बाजे बजाए। तो पत्नी ने पूछा, क्यों पुत्रों के लिए नहीं किया, पुत्री के लिए किया। तो धीरे से कान में बोला कि आधी रात को भी दरवाजा खोलने वाली पैदा हो गई है, इसलिए जश्न मना। मदानिया हायो मेरे डाडिया रब्बा, धिया जमने तो पहला मर जानिया। लोई
बापू तेरा धन जिगरा असी मरिया ना अख तेरी रोई है छलियां रब्बा साडी जून चंदरी जग वेखिया तो पहला मुड़ चलियां कोड़ी अम्मीए ना मार लाडली कौन गाऊगा बीरे दी दस घोड़ी है फीता अम्मीए तू मुख मोड़िया बापू तू भी तरस नहीं कीता है मदानिया हायो मेरे डाडिया रब्बा तियां जमने तो पहला मर जानिया